स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें आज हम बात करेंगे अडानी पोर्ट के शेयर की। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बंगाल के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करेगा अडानी समूह। कंपनी की वेबसाइट का दावा है कि यह भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह ऑपरेटर है, जो कि बात सही भी है, जो देश में लगभग एक चौथाई कार्गो आवाजाही के लिए जिम्मेदार है। भारत का सबसे बड़ा एकीकृत बंदरगाह और लॉजिस्टिक ऑपरेटर अडानी समूह बंगाल के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक गौतम अडानी के नेतृत्व में गुजरात स्थित औद्योगिक घराने हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में बर्थ संचालित करने के अधिकारों के लिए शीर्ष बोली लगाने वाले में के रूप में उभरा है। कार्य के दायरे में बर्थ पर एंड टू एंड मशीनीकरण का प्रावधान शामिल है, जो उस तारीख से 2 साल में तैयार हो जाना चाहिए जब बंदरगाह प्राधिकरण अनुबंध प्रदान करता है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, खासकर अडानी पोर्ट के शेयर के लिए। इसमें इन्होंने 300 करोड़ रुपए का निवेश करना है। बर्थ प्रति वर्ष लगभग 3.5 टू 4 मिलियन टन के कार्गो को संभालने में सक्षम होगी। अगर यह इनका प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ये लमसम इतना जो है मिलियन टन कार्गो का कारोबार संभाल लेगी। यदि सब योजना के अनुसार होता है तो यह इस राज्य में बंदरगाह और शिपिंग क्षेत्र में अडानी समूह के प्रवेश को चिन्हित कर सकता है और बंदरगाह क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को और मजबूत करेगा। समुद्र का बंदरगाह व्यवसायी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एफसेस द्वारा चलाया जाता है। कंपनी की वेबसाइट का दावा है कि यह भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह ऑपरेटर है, जो देश में लगभग एक चौथाई कार्गो आवाजाही के लिए जिम्मेदार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाहों में इसकी उपस्थिति है। इस परियोजना के अमल में आने पर बंगाल को सूची में जोड़ा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये गौतम अडानी जी हैं। कलकत्ता और हल्दिया में बंदरगाह संचालन का प्रबंधन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता के अध्यक्ष विनीत कुमार ने पुष्टि की है कि अडानी हल्दिया में बर्थ नंबर 2 के एंड टू एंड मशीनीकरण के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा है कि निविदा की शर्तों के अनुसार 30 साल के लिए रियायत दी जाएगी। यह परियोजना 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का हिस्सा होगी, जिसके तहत कम से कम 9 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल सड़कों और पुलों, रेलवे ट्रैक, बंदरगाह आदि में अवसरों की पहचान की जाएगी और निजी के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। एक्चुअली जो गौतम अडानी जी हैं, इनका मोदी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। मतलब भारत सरकार इनको काफ़ी प्रोजेक्ट दे रही है और यह एशिया के भारत के सेकंड नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल था। ये मात्र जैसा मैंने पढ़ा है 100 रुपये लेकर के ही अपने घर को छोड़कर चले आए थे और एक हीरा के काम में, शायद हीरा परखने वाली फर्म में काम करते थे। शायद मुझे सही से याद ना हो, लेकिन शायद यही इनका काम है। मैंने हालांकि अभी हाल में पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने पहले पढ़ा था, यही काम करते थे। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति लगते हैं। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर, देखिए ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो आप लोग अक्सर होता क्या है कि अडानी ग्रुप को लोग इनसे दूरी रहने की सलाह देते हैं। अक्सर मार्केट में आपने सुना होगा कि अडानी ग्रुप से आप दूरी रहिए। देखिए मैं भी किसी तरह की कोई भी बाई ऑन शेयर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन अगर हम बात करें अडानी पोर्ट की, तो जितने भी इनके बिजनेस शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उन सब में सबसे बेस्ट मुझे वही लगता है, क्योंकि यह स्टॉक निफ्टी 50 का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। और दूसरी जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है वह अडानी ग्रीन है, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल लगता है जिसका इसलिए मुझे इस कंपनी पर बहुत भरोसा है। और इनके स्टॉक में क्या है, हाई रिस्क हाई गेन। आपने इनके स्टॉक में, अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, रिस्क ले सकते हैं अगर आप, तो आप इनके स्टॉक में पैसा लगा दीजिए।
वो डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। किसी की 1,000 हो सकती है, किसी की 10 लाख भी नहीं हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आप कितना अर्न करते हैं हर महीने सैलरी के रूप में। बात करें शिपिंग उद्योग में के सूत्रों का कहना है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी का स्वामित्व वाले भारत के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटर के प्रवेश से हल्दिया में कार्गो हैंडलिंग व्यवसाय की गतिशीलता बदल सकती है, जो किसी भी अन्य कार्गो से अधिक कोयला, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालता है। इससे भारत की इकोनॉमी में भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा संभव होता है तो आप समझ सकते हैं ना कि समुद्र के रास्ते कितना सामान आता जाता है, देश से आता है दूसरे देश को जाता है। भारत की इकोनॉमी में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी की बात अगर आप करें, सबसे धनिष्ठ व्यक्ति भारत के हैं मुकेश अंबानी जी, लेकिन सेकंड नंबर पर ये आते हैं। इन्होंने भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में काफ़ी सहायता दी है। कंपनी के पास पश्चिमी तट पर 335 मिलियन वार्षिक क्षमता और पूर्वी तट पर 227 मीट्रिक क्षमता वाली कंपनी का लक्ष्य 2021-22 में 350 से 360 मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग क्षमता हासिल करना है, जो पिछले वर्ष की तुलना से 45% अधिक है। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है जो दावा कर रहा है, क्या 2022 में यह कर सकते हैं। अगर ऐसा कर लिया इन्होंने तो जो अडानी पोर्ट का शेयर आपको शायद करंट वैल्यू 750 के आसपास रही होगी शायद, अभी देख लेते हैं चार्ट पे चल करके, 742 करेक्ट। तो फ्यूचर में 2022 तक शायद अगर ये ग्रोथ हासिल कर लेते हैं तो 2000 के आसपास टारगेट देखने को हमको मिल सकते हैं। ये इनका डेटा है मैक्सिमम। तो हालांकि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए इन्होंने, 300% के रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी निवेश किया होता, ज़्यादा लिस्टेड कंपनी, पुरानी की लिस्टेड कंपनी नहीं है ये, 2011 या 10 की लिस्टेड है शायद, हाँ ऐसा ही कुछ रहा होगा इनका। तो अगर आप अडानी को पसंद करते हैं तो गौतम अडानी की आप अडानी पोर्ट के कंपनी में शेयर कुछ लेकर डाल सकते हैं। इनका हालांकि और बिजनेस है काफ़ी, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, फिर से कह रहा हूँ, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो कुछ क्वांटिटी अडानी के शेयर्स में ज़रूर लेकर रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।